न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपके सीने में आग लगनी चाहिए। जब तक आपके सीने में आग नहीं लगेगी तब तक आप न्यूमेरिकल को दौड़ा दौड़ा के लगा नहीं सकते। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल लगाना है, हर एक न्यूमेरिकल को लगाना है। जब तक न्यूमेरिकल को लगाएंगे नहीं तब तक न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज की क्लास में, इस सुपर डुपर क्लास में आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में दोस्तों हम सभी लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, वो भी वेक्टर के। पिछली दो क्लास में हमने आप सभी लोगों को वेक्टर के 39 न्यूमेरिकल लगाएं, प्लस उसके अलावा थ्योरी में कुछ न्यूमेरिकल लगाएं, यानी जहां तक कि 50 न्यूमेरिकल का जो मेरा टारगेट था, उस टारगेट में मैंने आपको लगभग 40-42 क्वेश्चन लगा दिए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में कम से कम 7-8 क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लगवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% छपने वाला है। छपने वाला भैया, छपने वाला है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, शुरू कर दीजिए न्यूमेरिकल पर प्रहार करना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत डराएगा और अपने को डरना नहीं है। ज़मीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है। अरे चल उठ खड़ा हो, न्यूमेरिकल लगा। ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, अपने को न्यूमेरिकल लगाना है और उड़ते हुए चलते चलना है। शुरू करते दोस्तों, प्यारा सा न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। अब आप लोग कहोगे सर ऐसे न्यूमेरिकल तो मैंने लगाया ही नहीं, ऐसे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न में आया ही नहीं। तो इसीलिए तो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल में वो खूबसूरत सवाल है जो अपने आंकिक में तो है ही नहीं। अपने आंकिक में दोस्तों कुमार मित्तल बुक में है ही नहीं है। वो सब सवाल को ज़बरदस्त तरीके से लगाने वाले हैं। तो शुरू करें एकदम आपके सामने न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर p और वेक्टर q का परिणामी सदिश वेक्टर r है। सदिश वेक्टर q की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश वेक्टर s हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि r² प्लस s² बराबर 2p² प्लस q²। बढ़िया सवाल है दोस्तों, सुपर डुपर सवाल है। लगाते हैं, मज़ा लेते हैं, इंजॉय के साथ। चेहरे पे ज़बरदस्त स्माइल लेकर आइए। चेहरे पर स्माइल रहेगी, आपको न्यूमेरिकल जो हार्ड है वो हार्ड आपको सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुस्कुराते हुए न्यूमेरिकल को लगाना है एकदम मस्त होकर के, ठीक है, विदाउट टेंशन के साथ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, आपको कह रहा है कि p और q का परिणामी सदिश वेक्टर r है। तो p और q का परिणामी सदिश वेक्टर r है, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। ये वेक्टर p और q का परिणामी सदिश क्या है, वेक्टर r है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि q को दिशा उलट देने पर, मान चलो भाई q की दिशा इधर थी, ऐसे थी q, तो जब दिशा दोस्तों हम उलट देंगे, इधर कर देंगे, तो इसको मैं लिखूंगा -q। मानते हो नहीं? अगर इधर है, मुझे ज़बरदस्ती इधर लगाना हो तेरिया, तो क्या लिखेंगे, -q। सिंपल सी बात है, दिशा को पलट देने पर प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। अगर दोस्तों ये -q है, उसको मैं इधर बदल देता तो प्लस q हो जाता, माइनस चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अब की बार कह रहा है q की दिशा को पलट दिया जाए। जब q को पलट देंगे, q हो जाएगा माइनस, तो वेक्टर p, ये प्लस तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस वेक्टर q बराबर, अब क्या हो जाएगा, परिणामी वेक्टर s हो जाएगा। दोस्तों, जब पहले p और q एक ही दिशा में थे तो p प्लस q बराबर वेक्टर r आया, q की दिशा पलट दिया गया, अलग अलग दिशा में हो गए, तो वेक्टर p माइनस वेक्टर q बराबर वेक्टर s हो गया। अपने को सिद्ध करना है r² प्लस s²। देखो अपने को क्या सिद्ध करना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि r² प्लस s² बराबर 2p² प्लस q²। अब ध्यान से देखना, बड़े प्यार से दोस्तों देखोगे, यहाँ पे आपको चाहिए r²। अब बताओ ये r है, केवल r² कब बनेगा, ये r जो है r² कब बनेगा, ये r² तब बनेगा या तो हम स्क्वायर कर दें या तो इसका स्वतः गुणन करा दें। मैंने आपको दोस्तों बताया था, जैसे वेक्टर a है, वेक्टर a का स्वतः अदिश गुणन ऐसे वेक्टर a।
तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 मानता हूँ, समीकरण 1 इसको मानता हूँ, समीकरण 2 इसको मानता हूँ। हालांकि 2 का भी देखो कोई काम नहीं कराएंगे, केवल एक से दोस्तों अपना काम पूरा करा देंगे। तो हम लोग क्या करें कि समीकरण 1 का स्वतः अदिश गुणन करने पर क्या कर दें, स्वतः अदिश गुणन करते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, ठीक ना, दोनों पक्षों का स्वतः अदिश गुणन करने पर, स्वतः अदिश गुणन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, स्वतः अदिश गुणन करने पर। इसका जब अदिश गुणन करेंगे, अच्छा मैं r को पहले लिख दूँ क्या, ठीक है, r को मैं पहले दे रहा हूँ, वेक्टर r डॉट वेक्टर r, इसे क्या कहेंगे, स्वतः अदिश गुणन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वतः अदिश, स्वतः मतलब खुद, अदिश मतलब डॉट, स्वतः अदिश गुणन कहेंगे। बराबर इसका स्वतः अदिश गुणन, भैया इसका मतलब वेक्टर p प्लस वेक्टर q है, तो डॉट लगाओगे, फिर यही चीजिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q। हाँ देखो मजा आ गया ना। अच्छा वेक्टर r डॉट वेक्टर r, देखो रियल में क्या होगा, और कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान 1, तो क्या मिला r स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूँ डायरेक्ट, एक बार r डॉट r है, ये डायरेक्ट लिखे r स्क्वायर, चलेगा ना, r स्क्वायर क्या, r कॉस 0 ऐसा कहा लिखे ना, r स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर p, एक बार इसको लिखो, वेक्टर p डॉट वेक्टर p प्लस वेक्टर p डॉट वेक्टर p, अब p का इसमें गुणा करेंगे, वेक्टर p डॉट वेक्टर q, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस वेक्टर q डॉट वेक्टर p प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, वेक्टर q डॉट वेक्टर q। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम दोस्तों मैं जीरो लेवल से पढ़ा, एकदम जीरो टू हीरो बना के रहूँगा, आपको जीरो टू हीरो बना के रहूँगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो आर स्क्वायर बराबर, इधर देखो पी डॉट पी, जैसे आर डॉट आर का मान आर स्क्वायर, उसी तरीके से पी डॉट पी का मान आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो ये पी डॉट क्यू, आपको पता है दोस्तों, क्या पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, वह वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बनवा के बराबर होता है। तो अगर पी डॉट क्यू को हम क्यू डॉट पी डॉट क्यू को ये इसको देखो, क्यू डॉट पी को पी डॉट क्यू लिख सकते हैं, तो ये भी पी डॉट क्यू, ये भी पी डॉट क्यू, तो टू वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू, पी क्यू कॉस थीटा, अरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, पी क्यू है तो पी क्यू कॉस थीटा हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर। और कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब देखो इसी प्रकार, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार समझो तो बड़ा प्यार समझो कि एकदम मजा आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखो क्या करना है, इतना 1 2 3 4 लाइन नहीं लिखना, डायरेक्ट चौथी लाइन लिखना है। देखो 1 2 3 4 5वीं लाइन में आया, डायरेक्ट हम लोग 5वीं लाइन लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे पहले मैं इसको लिख दिया हूँ यस स्क्वायर, इसी प्रकार यस स्क्वायर बराबर ये क्या है पी स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ प्लस था तो प्लस है, माइनस तो माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अरे भैया सीधी सी बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस थोड़ा सा वेक्टर है ना, तो वेक्टर लगाने के लिए थोड़ा ये सब तीन झाम करना पड़ रहा है। बाकी मैथमेटिक तरीके से देखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये दिमाग में रखना है अपने को। इसको मानो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ दें, क्योंकि अपने को क्या चाहिए था, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर चाहिए। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को का करने पर, जोड़ने पर। आओ भैया जोड़िया दें दोनों को दोस्तों जोड़ देते हैं, तब देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो अपना क्या हो जाएगा भाई, जब दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर, इसको देखो एक पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर। यहाँ आप देखो प्लस 2p क्यू कॉस थीटा माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। हो ये तो बर्बाद हो गया,
ये दोनों दोस्तों बर्बाद हो गए। यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर दोनों में का कॉमन है, दोनों में कॉमन है दोस्तों 2 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लो भैया इति सिद्धम, कक्षा 10 में मैथ पढ़ते थे तुम लोग तो लिखते थे ना इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। बताओ मजा आ गया कि नहीं? एकदम आसान सवाल था, सब बढ़िया। ठीक है, अगर दोस्तों ये सवाल आप नहीं लगाए रहते उसको देखते ना एकदम डरते, पक्का डरते, लेकिन अब डरने की कोनो बात है? कोनो बात नहीं है। लेकिन अब कहीं पे आएगा ना, देखो ये चीज़ ना, हम डायरेक्ट पी क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पी डॉट पी ना लिखकर डायरेक्ट पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्यों डॉट क्यों को डायरेक्ट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर। आगे आएगा, कोशिश करेंगे कि ऐसे किया जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नहीं किया जाए, ऐसे विस्तार से किया जाए। क्या किया जाए? विस्तार से किया जाए। चलो भाई मैं साइड होता हूँ। इस वाले पहले भाई न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में सजा के लिख देना, एकदम सजा के लिख देना भाई। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। मिटा दें? एकदम मिटा दे भाई, मिटा देता हूँ एकदम। ठीक है, तुम लोग तो एकदम बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लियोगे, एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं रही होगी कि हाँ कौन कैसे लाइन किया गया। एकदम मैं आपको 0 to हीरो बना रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो भाई चलो आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पर। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है, सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल पढ़ो, एक बार पढ़ रहे हो सवाल ना, पढ़ रहे हो ना, एकदम वीडियो को रोक करके सवाल पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो दोस्तों, आपको लगा सवाल तो है बढ़िया, लेकिन कैसे लगाना है ये थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ पा रहा है। कैसे लगाना है, क्या लगाना है? अभी तक सर जो वेक्टर के सवाल लगाए थे आप ना, बड़ा मज़ेदार था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हालांकि वो वाले सब सवाल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक वाला सवाल ले रहा हूँ, ताकि इस सवाल को लगाओगे ना अपनी खोपड़िया जो है ना थोड़ा सा और बढ़ेगी, मतलब चौड़ा नहीं हो जाएगी, चौड़ा हो जाएगी तो अभद्र लगोगे, चौड़ा नहीं होगी मतलब उसका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, हाँ तो क्या है भाई, समान परिमाण की 2 सदिश राशियाँ परस्पर लंबवत हैं। देखो हर एक वर्ड में ताकत है। समान परिमाण की मतलब 2 सदिश हैं, दोनों सदिशों का परिमाण का है समान है, और दोनों सदिश क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो भैया सिद्ध करना हमको कि सिद्ध कीजिए कि उनका सदिश योग तथा सदिश अंतर, लो सदिश योग तथा सदिश अंतर परिमाण में समान तथा परस्पर लंबवत होंगे। मतलब परिमाण में समान, किसका समान, कि उनके सदिश योग का परिमाण और सदिश अंतर का परिमाण दोनों आपस में समान है। और ये परिमाण में योग, परिमाण में अंतर, इनका जो मतलब ये जो आएगा वो क्या है, परस्पर लंबवत है। ये अपने को दिखाना है। और भाई दिखाते हैं, मिल के दिखाते हैं। पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 2 सदिश है, माना 2 सदिश है भैया, कम से कम 2 सदिश हो तो माना 2 सदिश, एक सदिश है रिया और दूसरी सदिश है प्रिया। नहीं भाई रिया वो यहाँ नहीं माना जाता है, ठीक है, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी माना जाता है। माना 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं। ठीक है, माना 2 सदिश क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं। तब प्रश्नानुसार, देखो जैसे लग रहा है मैथ लगा रहे हैं ना तब प्रश्नानुसार। अब देखो भाई प्रश्नानुसार मैं क्या लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूँगा जरा समझो। कह रहा है कि दोनों सदिशों समान परिमाण की 2 सदिश, ये 2 सदिश तो हो गए, अब इनका परिमाण क्या समान है। अच्छा, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, मतलब दोनों के आपस में बराबर है। हो गया ना, प्रश्नानुसार ए बराबर बी, मतलब वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, परिमाण ए का परिमाण और बी का परिमाण दोनों आपस में बराबर ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, इसीलिए मैंने प्रश्नानुसार लिखा। और दोस्तों क्या कह रहा है, 2 सदिश राशियाँ परस्पर लंबवत है, और ये दोनों क्या है, लंबवत है। तथा लिख देता हूँ, तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो अपने को उनका सदिश योग, भाई मतलब किसका सदिश योग है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश योग। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये सदिश योग हो गया, और सदिश योग तथा अंतर, सदिश अंतर देखो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ध्यान देखना समझना भाई, ये सदिश योग हो गया और ये सदिश अंतर हो गया। कह रहा है कि ये दोनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो ये दोनों लंबवत कब होंगे, देखो ये दोनों लंबवत कब थे, जब इनका अदिश गुणन 0 था। तो ये दोनों लंबवत कब होंगे, जब इनका अदिश गुणन क्या हो, 0 हो। हमको दोस्तों निकाल देना है कि इनका अदिश गुणन क्या है, 0। इनको सॉल्व करें, मान क्या आना चाहिए, 0। सॉल्व करें, मान क्या आना चाहिए, 0।
बात एकदम बढ़िया तरीके से मजा आ रही है ना। चलो भाई गुणा करते हैं, देखो गुणा इसका गुणा इसमें इसका। अब आप कहोगे सर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, वही आएगा, लेकिन वेक्टर है भैया, थोड़ा वेक्टर को ना बड़े इज्जत के साथ वेक्टर की भाषा में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हो ना तुम जिस भाषा में बात करोगे हम उसी भाषा में जवाब देंगे, तो यहाँ पे भाषा किसकी है, वेक्टर की, तो हम लोग जवाब देंगे किस में, वेक्टर में, वेक्टर की भाषा में जवाब देते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में नहीं। देखो कैसे, इसका गुणा इसमें करो, क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, आइए ये वेक्टर की भाषा है, ठीक है, इसकी भाषा में बात करते हैं। माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखो वेक्टर की भाषा मैंने बात किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अभी समझ गए, वेक्टर पी डॉट वेक्टर बी पी स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले बार लिख दे, तब इसको हम उड़ाएं, मुझे पता दोस्तों आपको भी बड़ी बेचैनी हो रही इसको काटने को, मुझे भी हो रही थी ना। चलो इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस बी स्क्वायर, देखो काटो 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 छटक गया, आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए जो बी के बराबर है, चाहे आप ए जगह पे बी लिखो या बी की जगह यहाँ पे ए लिखो, मैं बी की जगह यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, ए लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बगलिया में लिखता हूँ कि जो ए है वह बराबर है बी के। हे देखो छटक गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या है, अरे जो सिद्ध करना था लंबवत है, क्या है, लंबवत है। मजा आ गया ना। चलो भाई चलो 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 आ जाओ आगे। दोस्तों क्या कह रहा है कि इनका परिमाण और इनका परिमाण आपस में बराबर है, मतलब आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भैया मेरे ये भी सिद्ध करो कि इसका परिमाण और इसका परिमाण ये आपस में बराबर है। चलो भाई देखो कैसे सिद्ध करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इसका परिमाण निकालना है, ऐसे तीर लगा दो, है ना, तीर लगा दो, परिमाण हो गया बराबर करड़ी वाला ए स्क्वायर ए मतलब वेक्टर ए का परिमाण, करड़ी वाला बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट में देखो, अच्छा थीटा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, लंबवत है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, लंबवत है, तो हम लोग कास थीटा जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 अंश, और कास 90 अंश का मान 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90 अंश का मान 0, तो आपको क्या बचा, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्वेश्चन वाला कहा है कि ए जो है बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो ए करड़ी में 2। अब दोस्तों हम लोग मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालें, उसका भी मान क्या आना चाहिए, ए करड़ी में 2। आओ करते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी बराबर, बोलो करड़ी में क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, 90। कहाँ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, इसलिए देखो भैया बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आपको क्या मिल गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे चाहे बी लिखो या बी की जगह यहाँ पे ए लिखो, तो मैंने ए की जगह यहाँ पे ए रहने दिया, बी की जगह यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो अपने को क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, जो घात 2 में रहता है बाहरवां आ जाता है। बताओ भैया बराबर है कि नहीं, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अतः मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो ये मॉड लगा है, वाह सर क्या गजब का मॉड है आपका, करडी को मॉड बता रहे हैं, वाह तो पढ़ा चुके हैं हम लोगों को। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बताओ भाई अच्छा लगा कि नहीं सवाल, ये सवाल दोस्तों देख करके बड़े बड़े सवाल को किस तरीके से लगाया जा रहा है, कितने आसानी तरीके से लगाया जा रहा है, ये देख करके आपका जिगरा कुछ बड़ा हो रहा है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे सर अब ऐसे सवाल को ना छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा के लगाएंगे। आ रहा है ना सब मन में, अगर आ रहा है तो समझो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, सब ज़बरदस्त एकदम। चलो भाई मिटा दे, एकदम मिटा दें। चलो भाई आगे आ जाए ना, आ जाए, आते हैं भाई आते हैं।
आते दोस्तों मिटाता हूँ, देखो ये देखो मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब तो लोग वीडियो को ना नहीं लिख पा रहे हो, पीछे करना, पीछे 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 करके धीरे धीरे सब कुछ लिख डालना, ठीक है। और पता है देखो देखो देखने में ना सवाल अच्छे लग रहे हैं, आसान भी हैं, लेकिन सवाल को अपने मन से ज़रूर लगाने का प्रयास करना। जब नहीं लगाओगे पता चला अच्छा सब कुछ सजाया सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपको कुछ एग्जाम में लगा ही नहीं पाओगे। इसको एक आध दो बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद देखती है क्यों नहीं एग्जाम में उड़ा के आओगे। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो लिया ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मज़ा आ जाएगा। इसी के जैसा लगाऊंगा एकदम धुआं उड़ा दूंगा न्यूमेरिकल का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आज का तो कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण, यदि कहाँ लगाया है भाई आपको इसको यदि नहीं लगाना चाहिए था ना, इसको लिखना चाहिए दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अथवा भी करके लिखा हुआ है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग और अंतर का परिमाण बराबर है। चलो भाई वही देखो योग और अंतर, योग बोले तो वेक्टर ए प्लस बी, अंतर बोले तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। चलो भाई निकालते हैं, देखो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई। आपको दिया हुआ है दोस्तों, दिया है क्या दिया है आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो दोस्तों इतने आसान तरीके से लगाएंगे कि दिल खुश हो जाएगा। अभी मैंने बताया मॉड ऑफ, जब मॉड देख लिया करो तो परिमाण बोले तो करड़ी वाला प्लस रहेगा तो प्लस लगाओगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है। चलो भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर, इधर वाला कड़ी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, मज़ा आ गया। अरे करड़ी है, करड़ी भागती कब है, करड़ी का दोस्तों ना करड़ी एक चीज़ से बहुत डरती है, ठीक है। अब तुम समझ रहे होगे कि करड़ी किस चीज़ से बहुत डरती है, उसको देख लेती है ना तुरंत फुर्र क्या हो जाती है, तुरंत फुर्र हो जाती है। किस चीज़ को, अरे घात 2 को देख करके वर्ग करो ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग देखती है तुरंत फुर्र हो जाती है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, अरे वर्ग करने पर, लो भाई वर्ग करेंगे दोस्तों तुरंत समझो कड़ी हट गई, वर्ग करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वर्ग, ऐसे वर्ग, इच्छा है तुम्हारी कर दे रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी दिली इच्छा है, लो भाई तुम्हारी दिली इच्छा है तो मैं तुम्हारी दिली इच्छा को क्या कर रहा हूँ, पूर्ति कर रहा हूँ। ए प्लस बी कॉस थीटा, ये करड़ी था, ये देखो वर्ग, यस लो भाई ये देखो ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, लो भाई तुम्हारी दिली इच्छा को मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब करड़ी गायब हो गई ना, अब तुम मत कहना कि सर करड़ी को 1/2 लिख करके 2 घटिया काटिए, इतना नहीं करना है। चलो ठीक है, अब दोस्तों क्या हो जाएगा, करड़ी फुर्र हो गई, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर, इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अरे अपने को क्या चाहिए, अपने को थीटा चाहिए, थीटा वाला टर्म इधर लेकर आओ, ए और बी को उधर भेजो, जाओ भाई ए बी, तुम्हारा इधर काम नहीं है, तुम्हें इधर कोई इज्जत ही नहीं देता, तो क्या रहोगे इधर बताओ। जब तुम्हारी जहाँ इज्जत पानी हुआ करे ना वहाँ जाया करो, जाओ तुम उधर, आया बेचारा सोचा चलो इज्जत पानी होती है उधर, लेकिन पता है इधर वाले क्या कर दिए, इधर वाला ना ये आया इधर तो अपनों गया, देखो अपनों बर्बाद हुआ, दूसरे को लेके गया, सबको बर्बाद कर डाला, ठीक है। मतलब इधर खुश था बेचारा, उधर गया क्या हो गया, बर्बाद हो गया। 2 2 4 4ab कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0/4ab। अच्छा 4ab से 0 भाग गया दोगे तो 0 ही होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 होता है, ठीक है। तो कास थीटा बराबर क्या मिला अपने को, कास थीटा बराबर 0। अच्छा बताओ थीटा में कास में कितने अंश का मान 0 होता है, कास में कितने अंश का मान 0 होता है, मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कास में कास साइन अंश का मान 0 0 ऐसे 3-5 कर रहे होंगे, लेकिन आ नहीं रहा होगा ना। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं अरे सर कास 90 अंश का मान होता है, यस। तो
तो काश काश छटक गया, लेकिन छटकाते नहीं है, ठीक है। और थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया भाई, बोलो 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 90 डिग्री हो गया ना। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है ना। आपने देखा दोस्तों किस तरीके से ऐसे सवाल को लगाया जा रहा है, आसान तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। आप लोग ऐसे सवाल को क्या करोगे, जहाँ में उड़ा उड़ा के आओगे। चलो भाई आगे आते दोस्तों, ठीक है। तो 3 सवाल लगा दिए ना, एकदम एकदम मज़ा आ रहा होगा। आगे आते भाई, ठीक है। मिटाते हैं मिटाते हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो तुम यूं। चलो भाई अगला सवाल, क्या सवाल लिख रहे हैं, नंबर थोड़ी सवाल लगाना है ना, नंबर थोड़ी सवाल लगा रहे हैं। अगला सवाल भाई आपके सामने आ गया दोस्तों। अच्छा देखो एक चीज़ देख रहे हो आप, जितना सवाल मैं लगा रहा हूँ ना, सब सवाल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। मतलब सवाल आए हुए सवाल को ही मैं बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है ए के मान के लिए वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप लंबवत है। अब तो दोस्तों यार इसको देख करके तुम लोग तुरंत लगा दोगे। इसको देखो, अरे सर ये तो आप लगवाए थे, तुरंत देख के लगा दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो भाई आया है सवाल, मुझे अच्छा लगा, मैं लगवा ही देता हूँ। तो आपको वेक्टर ए का दोस्तों जो मान दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि आप लोग आंसर बता रहे होगे, ठीक है। लेकिन आपकी आवाज़ मेरे तक आ नहीं रही है, ठीक है। अब ये जब लाइव आएंगे ना, तब आपकी आवाज़ मेरे तक आएगी, आवाज़ गूंजेगी भाई, ठीक है ना। आपकी आवाज़ मेरे तक गूंजेगी तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल अभी जितने हैं दोस्तों, जितना सुविधा हो रही है उतनी सुविधा में मैं आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है। बस तुम लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार बरसाते रहो, ठीक है। 4i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अपना ये परिवार ना बड़ी जल्दी, अगर अभी देख रहे हो अभी केवल 2500 का हुआ है, ठीक है। इतनी दिन कितनी वीडियो, मतलब 500 वीडियो हो गई है, और परिवार कितने का है, 2500 का है। तो अपना ये परिवार जितना जल्दी 5000 का हो जाता है ना, तो तुरंत भाई व्यवस्था कर देंगे कि लाइव आने की, ठीक है। अपना ये परिवार जैसे ही 5000 होता है, तुरंत लाइव आने की पूरी मेरी गारंटी, लाइव आने का पूरा प्रोग्राम करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग कोशिश करो कि अपना परिवार जल्दी से जल्दी 5000 हो और हम लोग लाइव मिलें। हाल चाल आप भी दो, हाल चाल मैं भी लूँ, बातें करते हुए मुस्कुराते हुए हम लोग 1-1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे फिजिक्स की तबाही मचाते रहें, मज़ा लेते रहें, तब आप ज़्यादा मज़ा आएगा। तब मुझे भी ना कैसे बड़ा अजीब सा लगता है कि कैमरे के सामने बेचारे फ़ोन को देख करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तब तुम लोग सामने नहीं रहोगे, लेकिन लगेगा कि सामने हो, ठीक है। ऐसा मुझे लगेगा कि आप लोग सामने हो, आपकी बात मुझ तक पहुंच रही है, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हो मुझ तक तुरंत पहुंच रही है, और उसे बातें करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लंबी लंबी वीडियो पढ़ते रहेंगे, आपको मज़ा आता रहेगा। चलो भाई फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि लंबवत हैं। वाह, लंबवत नाम सुना तो आपको लगा, लंबवत नाम सुना दोस्तों आपको लगा कि अरे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। अगर ऐसा है तो लंबवत हैं। अगर दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो जाए, आहा, तब तो सर ये समांतर होते हैं। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो जाए तो ये समांतर होंगे। लेकिन यहाँ पे है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, मतलब लंबवत है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। कुछ नहीं करना है, ए और बी का मान उठा के ला के रखो, तुरंत रखो, तुरंत तुरंत तुरंत। देखो 2i कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप डॉट 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 डॉट, बी कैप का बी डॉट का बी, वेक्टर का मान 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। गुणा करो भाई, गुणा करो, बराबर 0 लगा दो भैया, 0 लगा दो, 0 0 0, 2 चौके 8, क्या बात है। ए 2 माइनस 2a माइनस 2a, ए 2 अच्छा नहीं लगे ना, 2a, उसके बाद माइनस 2 बराबर 0, 8 में से 2 हो गया 6, 6 माइनस 2a बराबर 0, माइनस 2a बराबर माइनस 6, माइनस माइनस छटक गया, a बराबर क्या आ गया, 2 3 6 3, a का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। देखा ना, आसान है ना, एकदम आसान है। धुआं धुआं कर दिए ना, एकदम दोस्तों धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन से अब की बार ना प्यार कर बैठना है, ठीक है। क्वेश्चन से प्यार करना, किसी और से नहीं भाई, ठीक ना। चलो मिटाता हूँ, तुम लोग किसी और से प्यार करोगे बहुत ज़्यादा धोखा मिलेगा, ठीक है, और कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बहुत वेस्ट होगा।
कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। न्यूमेरिकल से प्यार करो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ गया ना, एकदम आ गया ना, देख लो आ गया है, देखो जरा। हाँ, दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी में यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा ए प्लस बी बराबर सी हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं। अच्छा, उसी दूसरा पूछा हुआ है, उसमें कह रहा है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देख लो दोस्तों, यहाँ पे नंबर वाले सवाल नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि नंबर वाले सवाल नहीं है, तो नंबर वाले सवाल आसान होते हैं, ऐसे सवाल को थोड़ा सेट करना पड़ता है और वहीं तो अपनी खोपड़ी लगेगी, और जहाँ खोपड़ी लगेगी वहीं खोपड़ी का विकास होगा, ठीक है। चलो विकास करते हैं किसका, खोपड़िया का। तो दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी में यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है। चलो भाई, तो अपने को क्या कह रहा है दोस्तों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ठीक है। तो आगे कह रहा है तथा वेक्टर ए प्लस बी बराबर सी हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं। चलो अब दोस्तों, मैंने अभी आपको ताज़ा बताया, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर समांतर हैं, तो आप क्या करिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दीजिए, इधर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी कर दीजिए। देखो भैया, क्रॉस करने में कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रॉस का गुणवा आसान तनको नहीं होता है। क्रॉस का गुणा तनको आसान नहीं होता है। अगर दोस्तों कहता परस्पर समानांतर हैं, अरे परस्पर लंबवत हैं, तो हम तो तुरंत करते, डॉट लगा देते, तुरंत डॉट लगा देते, तो आसान रहता। लेकिन यहाँ पे समानांतर कह रहा है। कौन समानांतर कह रहा है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी साथ में है कि नहीं, एकदम भाई साथ में है। तो अगर साथ में नहीं होते ना, पहले साथ में करते, अगर साथ में नहीं होते ये दोनों लोग पहले साथ में करते, लेकिन ए और बी साथ में हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर का स्वतः अदिश गुणन ही करते हैं, ठीक है। दोनों ओर का अभी आप सोचोगे सर ऐसा काहे कर रहे हैं, अभी देखो जरा देखो, अभी प्यार हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। दोनों ओर का स्वतः अदिश गुणन करने पर, दोनों ओर का स्वतः अदिश गुणन करने पर, या तो फिर आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों बतिया एक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का स्वतः अदिश गुणन करने पर, दोनों बतिया का है, एक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वही का स्वतः मतलब यही चीजिया, अदिश मतलब होता है डॉट, अदिश मतलब होता है डॉट, बराबर वेक्टर सी, फिर वही वेक्टर सी, अदिश मतलब होता है डॉट। इसका गुणा इसमें करोगे तो ए स्क्वायर वेक्टर एक बार लिख दे एकदम, क्योंकि मुझे जीरो टू हीरो बनाना है, प्लस ए का बी में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी का ए में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखो भैया, मैंने क्या कर दिया, वेक्टर की वेक्टर भाषा में जवाब दिया, वेक्टर को वेक्टर की भाषा में जवाब दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये चीज़िया बराबर है टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में साथ लिख दो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दूँ मैं टू ए बी कॉस थीटा। भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो टू अपनी जगह पे ए बी कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अच्छा देखो, क्वेश्चन वाला कुछ और दिया था कि ए प्लस बी बराबर सी, क्वेश्चन वाला क्या दिया है, a प्लस बी बराबर सी, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आपको मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर मिलेगा कि नहीं भाई। ए स्क्वायर ए प्लस बी बराबर सी है, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है ना, मिलेगा कि नहीं, एकदम मिलेगा। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग सी स्क्वायर लिख दे क्या, सी स्क्वायर अगर हम लोग लिख देते हैं, हमें समानांतर सिद्ध करना है। समानांतर सिद्ध करने में अपने को थीटा क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, ठीक ना, जीरो मिलना चाहिए। चलो भाई मिल जाएगा। तो हम लोग इस लाइन को पहले मैं क्या लिख दूँ, सिंस दिया है, सिंस दिया है क्या दिया है,
ए प्लस बी बराबर सी, तब क्या लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो भाई 2ab होगा ना, 2ab बराबर सी स्क्वायर। अब तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। चलो भाई समीकरण 1 इसको मानता हूँ, समीकरण 2 इसको मानता हूँ। अच्छा अभी देखो मैं जो गड़बड़ कर रहा था ना कि अगर मैं देखो क्या किया, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया गया ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये कैसे होगा, समीकरण 1 व 2 की का करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। आओ तुलना करते हैं। देखो ए के बराबर, वाह, बी के बराबर, वाह, 2ab के बराबर, सी स्क्वायर के बराबर। और ऐसा तुलना किया गया, क्या गया, देखो ये फिर से देखो, अच्छा फिर से देखो, ए स्क्वायर के बराबर, यहाँ समझे कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर के बराबर, अब वो कौन दिक्कत नहीं, 2ab के बराबर, यहाँ पे है कास थीटा, यहाँ पे है ये नहीं है। अगर दोस्तों मैं कास यहाँ पे गुणे 1 कर देता, चलो मैं समझो किया नहीं हूँ, गुणे 1 मतलब 2ab, वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं करने को, लेकिन यहाँ पे समझो ऐसे 2ab गुणे 1 बराबर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के बराबर, मतलब जो देखो कास थीटा किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कास थीटा किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, ठीक ना। तो मैं क्या लिख दूँ कि तुलना करने पर कॉस थीटा बराबर 1, और कॉस में कितने अंश का मान 1 होता है, तो आप कहोगे सर कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 0 अंश। अब कहोगे रे सर हमें सिद्ध करना था कि ए और बी समांतर हैं, और यहाँ पे आपने ला दिया थीटा बराबर 0 अंश, कैसे पता चल, अरे भैया देखो ए और बी अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब है कि इनके बीच कोणवा कितना बन रहा है, 0, तो ए और बी का हो गए, समानांतर हो गए। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर हैं, इसीलिए थीटा कोणवा क्या बना, 0, ठीक है। जब कोण थीटा 0 बनता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। बात भेजे में जा रही है ना, चलो भाई भेजे में डायरेक्ट जा रहा हूँ ये बात एकदम भाई। आगे दोस्तों दूसरा, इसी में दूसरा पूछा हुआ है, दूसरा कह रहा है कि यदि एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, देखो अब की बारे में आसान किया है, देखो क्या दिया भाई, पहले आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ठीक है। तो आप चाहे दोनों पक्षों का वर्ग करो या स्वतः अदिश गुणन कराओ, स्वतः अदिश गुणन करने पर, दोनों ओर का नहीं लिख रहा है, छोड़ो, ठीक ना, स्वतः अदिश गुणन करने पर, स्वतः अदिश गुणन करने पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। चलो भाई गुणा करा देते हैं, ए का गुणा कराएंगे, डायरेक्ट ये लाइन लिखे क्या, अब की बात दोस्तों ये लाइन लिखता हूँ, डायरेक्ट में लिखता हूँ ना, डायरेक्ट क्या लिखूँ, ए स्क्वायर, या तो फिर ये लाइन लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह अब क्या लिखना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह पे सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 2ab कॉस थीटा बराबर 0, आपको क्या मिला, 2ab कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 0 बटा 2ab, तो कॉस थीटा बराबर आपको क्या मिल गया, 0, ठीक ना। और कॉस में 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस थीटा और 0 में कितने अंश का मान होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब है दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो आपको कोण पूछ रहा था, कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक ना। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं। चलो भाई आ जाओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और धमाकेदार क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मिटा उठाए हैं, मिटाते भाई, मिटा उठा देना। चलो भाई ए देखो मैंने मिटा दिया। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम देखो आज की जो क्लास में ना मैं जो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ सब एकदम इसी टाइप का न्यूमेरिकल लिया हूँ, ताकि आपको ना ऐसे न्यूमेरिकल से जो दूर दूर तक डर बहुत था और दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दे डर, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा कि तीन सदिश
वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तथा उनके परिमाण क्रमशः 5, 4 व 2 है। वेक्टर ए व वेक्टर सी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको दिया क्या है, इस प्रकार है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अच्छा, आपसे कोणवा किसके बीच पूछा हुआ है, ए व सी के बीच पूछा हुआ है। अब बताओ, ए और सी दोनों भटके हैं, ए और सी दोनों क्या हुए हैं, भटके हैं। इन लोगों को साथ साथ रखेंगे तभी जाकर के इनके बीच का कोण मिलने वाला है। इनको साथ साथ क्या है, रखना है और इनकी दोस्ती कराते हैं। इधर आ जाओ भाई सी, तुम्हें ए के साथ रहना चाहिए, तुम भटक कहाँ गए। अब दोस्तों सही हुआ है। अब इनके बीच का हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए। अब क्या चाहिए हमको, कोण चाहिए। अरे कोण चाहिए, बताओ क्या करते हैं, क्या करा दे, स्वतः अदिश गुणन कराने पर, ठीक है, स्वतः अदिश गुणन करने पर, स्वतः स्वाह मत कर देना, ठीक है, स्वतः अदिश गुणन करने पर, स्वतः अदिश गुणन करने पर गुणन करते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट लगाओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का गुणा करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। देखो ये चीज़ दोनों सेम है, तो -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर -2ac कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखो हमें इसका मनवा चाहिए ना, ए सी के बीच का कोण चाहिए, थीटा चाहिए। तो पहले हम लोग 2ac cos थीटा लिखते इधर हैं, लेकिन समझो भेज दिया मैंने उधर, लिख तो मैं इधर ही रहा हूँ लेकिन समझो मैंने भेज दिया उधर, ठीक है, तो इधर भेज दिया उधर तो क्या हो गया प्लस, लेकिन लिखा इधर देखो 2ab cos थीटा, 2ab का, लेकिन छोड़ो यार एक लाइन कर ही देता हूँ, नहीं तुम लोग ना गड़बड़ा जाते हो, तुम लोग गड़बड़ा जाते हो यार, ठीक है, मुझे पता है गड़बड़ा जाओगे। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ab cos थीटा। अब बताओ भाई cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab। आहा मजा आया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मनवा दिया हुआ है, किसका मनवा दिया है, अरे ए बी सी का मनवा दिया, और किसका, ए का मनवा कितना दिया हुआ है आपको 5, बी का मनवा 4, सी का मनवा 2, ए का मनवा 5, 5 का स्क्वायर प्लस सी का मनवा कितना दिया है, सी का मान दिया भाई आपको 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 4, बी का मान 4 माइनस 4 का स्क्वायर बटे 2, ए का मान 5, बी का मान 4, बस गुणा भाग कर दो भाई आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर 5 का 5 कहते 4, अरे भाई 4 मैंने कहाँ से लिख दिया है, तभी मैं तो डर गया यार। 5 5 25 प्लस 2 दूना 4 माइनस 4 से 16 बटा 5 जो कि 20 दूना 40, 25 4 29, 29 16 कितना हो जाएगा यार 25। अच्छा देखो 16 में से 4 गया 12, 12 और 25, 25 2 27, 25 2 नहीं यार क्या मैं क्या कर रहा हूँ, 25 में से 12 घटाना है ना, नहीं यार 25 क्या देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 4 29, 29 में 16 घटाना है, 9 में से 6 गया 3, 2 में से गया 1 13, क्या गजब सर, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ 13 बटा 40। और ये थीटा बराबर कॉस उधर है, कॉस इधर उधर जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स 13 बटा 40। लो भाई ये आंसर आ गया, थीटा और क्या आ गया कॉस इनवर्स 13 बटा 40। ठीक, मज़ा आ गया ना सवाल लगाने में, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। क्या सीखने को मिला कि ए और बी के बीच पूछेगा तो ए और बी साथ होना चाहिए, ए और सी के बीच पूछेगा तो ए और सी साथ होना चाहिए, सी और बी पूछे तो सी और बी के बीच साथ होना चाहिए, अगर कोर पूछे तब। ठीक है चलो भाई मिटा दे एकदम 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 या देखो हो गया। चलो दोस्तों देखते हैं और कोई बढ़िया सवाल है तो और सवाल लगवा देता हूँ। ठीक है एक आध दो सवाल और देखता हूँ, और अगर बढ़िया है तो उसको लगवा देते भाई। ठीक है मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं चेक कर रहा हूँ।
चलो भाई एक और सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ठीक है, सिंपल सवाल है, बस मैथ के जैसा सवाल है, लेकिन आपको देख करके डर जरूर लगता। तो सिद्ध कीजिए कि पहले सवाल में 3 सवाल दिया हुआ है, मैं पहला आपको तीनों बताता हूँ, लेकिन पहले पहला देखो क्या सिद्ध करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वाह क्या बात है, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या लेकर आना है अपने को, लाना है 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बताओ और बढ़िया सवाल है कि नहीं। आपको अगर ये सही कैसे करेंगे, अरे यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ ना, और कुछ थोड़ी करना है, ठीक है। चलो भाई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वेक्टर ए एक जगह वेक्टर ए, बी जगह पे वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया माइनस, यहाँ पे वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो ये LHS मैं नहीं लिखा, पहले LHS लिखूँ फिर इसको लिखूँ, समझो ये इसको मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस एक लाइन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस तो अंदर माइनस जाएगा ना, चिन्हवा बदल देगा, ये माइनसवा जब अंदर जाता है ना चिन्हवा को बदल देता है, माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस करता है। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हे देखो, देख रहे हो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, देखो कितने लोग बर्बाद हो गए, बेचारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब बर्बाद हो गए। तो 2ab क्या हो गया, 4ab कॉस थीटा, 4 को बाहर करो, ab कॉस थीटा बोले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप दोस्तों बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि सर इतनी आसानी से लग गया क्या। मैं तो सोचा था जिस तरीके से सवाल ववाल दिया था इतना लंबा लंबा दे करके मुझको तो डर आ रहे थे, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं लगा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा आसान लगा, अच्छा लगा, मज़ा आया। चलो मज़ा आया ना, एकदम लाइक कोई मार देना तब। चलो आ जाओ दूसरा सवाल देखो क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस में क्या लिखोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर में क्या, -2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। चलो अब दोस्तों क्रॉस वाला आ गया, बहुत कुछ नहीं करना है यार, बस देखो इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, वैसे ही जो सिंपल गुणा करते थे ना ऐसे गुणा करते हैं। देखो कैसे गुणा करते हैं भैया, ए का करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, बस क्रॉस ध्यान रखना है, ए का बी में करेंगे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस ना, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। चलो भाई दोस्तों मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। देखो क्या बताया मैंने, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0 होता है, ये तो मैंने कराया है यार। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी कराया हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए स्वतः सदिश गुणन, समझो ये इसका कम यूज, इसका ज़्यादा यूज होने वाला है, ये मैं आपको कराया हूँ। सदिशों के गुणन में जब पढ़ाया था वहाँ कराया हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा, ए साइन 0 अंश एन कैप, और साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बेचारे दोनों तो तुरंत 0 हो गए, बेचारे तुरंत 0 हो गए। देखो ये 0 हो गया, 0 माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दें भैया, हम लोग यहाँ पे देखो क्या करते हैं, हमें देखो माइनस में लाना है ना, तो माइनस को ख़त्म नहीं करने देना है। अब वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर ए को माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं ना यार, ठीक है। देखो मैंने इसे पढ़ाया आपको, आई क्रॉस जे बराबर होता है की कैप
तो जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर होता है माइनस के कैप। ये चीज़ बताएं हैं, एकदम बताएं हैं। उल्टा कर दोगे, जे को पहले लिख दोगे, आई को बाद में लिख दोगे, माइनस में आ जाएगा। देखो वही मैंने कर दिया, ठीक है। ये तो माइनस 0 हो ही गया, तो 1 1 2, तो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखो वही तो है यार। देखो 2 को ऐसे ऐसे कर दो, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको मैंने सॉल्व किया, इतना गया, वाह, 3 ही लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में आंसर। देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, गुणा कर दिया, ये वाला 0, ये वाला 0, ये 1 1 2 हो गया, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वाह क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई तीसरे पा जाते हैं, तीसरे पा जाएँ। चलो भाई ये इसको मैं मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये सब भैया नोट कर लेना, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना भाई। चलो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो आपको क्या दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, अच्छा बराबर नहीं यार, प्लस, प्लस है, प्लस है, क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस क्या है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है नहीं, बराबर हमको सिद्ध करके लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करके लेकर आना है। क्या करना है, सिद्ध करके लेकर आना है। अब कैसे लेकर आना है ज़रा देखो भैया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे एन कैप इकाई सदिश है, इकाई सदिश का परिमाण एक, इकाई सदिश का परिमाण 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मनवा 1 होता है। तो क्या मिला दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लो भाई दोस्तों आज की क्लास में बस न्यूमेरिकल यहीं तक रखते हैं। जितना मुझे दोस्तों लगा बढ़िया सवाल है, मैंने उन सारे बढ़िया सवालों को आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब मैं वेक्टर से संतुष्ट हूँ। अब मुझे लगेगा कि हाँ आप जो है ना, अब वेक्टर के न्यूमेरिकल को छोड़ोगे नहीं, दौड़ा दौड़ा के करके आओगे। ठीक है दोस्तों, छोड़ ही नहीं सकते वेक्टर के। इतने सारे सवाल बता दिया हूँ वेक्टर का कि वेक्टर के न्यूमेरिकल से प्यार हो गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों नहीं प्यार हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना, पक्का और न्यूमेरिकल बताना शुरू कर देंगे। तो कहोगे नहीं सर, नहीं सर प्यार हो गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं न्यूमेरिकल और बताऊंगा, ऐसा नहीं है। इतना न्यूमेरिकल यार एक चैप्टर का ना बहुत है। ठीक है ना, मैंने कितना वीडियो बनाया न्यूमेरिकल का, 3 वीडियो, लेकिन लंबी जबरदस्त वीडियो बनाया, लंबी ना। तो आपने न्यूमेरिकल का मज़ा लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, दुख तकलीफ एकदम नहीं ना, मज़ा आ रहा है दोस्तों, एकदम ऐसे मज़ा लेते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से ऐसे करते रहो। अच्छा एक बात और, तो मैं बार बार सब्सक्राइब करने को करता नहीं, लेकिन यार अब धीरे धीरे आपको लगना चाहिए यार कि मैं इतना मेहनत करता हूँ। उस मेहनत के जरिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। आप कहीं कोचिंग में जाते हो ना, आप पहले जाते होगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़े तुरंत पैसा भरो। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लास 12 की पूरी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि आप 11th की पूरी वीडियो आपको फिजिक्स की A to Z इतना बता रहा हूँ ना कि आपको न्यूमेरिकल ना जल्दी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, जल्दी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इतना ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल और थ्योरी A to Z हर एक थ्योरी को लिख करके आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। तो आपको करना क्या, बस इस परिवार को थोड़ा और बड़ा करना है। ठीक है ना, ताकि ये परिवार अपना बड़ा रहे, ताकि मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ ना तो मुझे और ऊर्जा है वीडियो बनाने के लिए। मुझे लगे भाई अपना परिवार मुझे भरोसा कर रहा है। जब परिवार भरोसा कर रहा है, जब अपना पूरा फैमिली भरोसा कर रहा है, तो मुझे पीछे नहीं हटना है। चाहे दुख हो या तकलीफ, वीडियो तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम सभी लोग सीखने वाले हैं नया चैप्टर, और नया चैप्टर सीखेंगे बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। तब दोस्तों मज़ा और आने वाला, न्यूटन चचा आने वाले हैं, उनके गति विषयक नियम को सीखेंगे। कब हम लोग गाड़ी चलते हुए आगे झुक जाते हैं, कब गाड़ी अचानक रुकती हम आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे तरफ झुकते हैं। कभी ऐसे होता है बस ऐसे मोड़ते हम इधर की तरफ हो जाते हैं, कभी बस ऐसे मोड़ते हम इधर की तरफ अपने आप हो जाते हैं। इन सभी पे ढेर सारा चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे, एकदम इंजॉय के साथ, मज़ेदार के साथ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक।
चले फिर चलते हैं, चले भाई सबको भाई चले चलते हैं, चलो जो है सबको राधे।